अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है नल्ली निहारी, जो कि बनती है बहुत ही मज़ेदार। आए इसको बनाते हैं। मैंने लिया है बोंग का गोश्त, जो कि है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब, और मैंने लिए हैं बाकी 2 नल्लियाँ। इसमें और भी हड्डियाँ हैं, इस तरह की चिकनी हड्डियाँ। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी इसकी बीफ की निहारी बनाएं तो इस तरह का गोश्त ज़रूर डालें और इनके साथ इस तरह की हड्डियाँ ज़रूर डालें। आए इसको बनाते हैं। मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें जो है मैं ऑयल डालूँगी। ये देखें, मैंने 1 प्याले के करीब जो है इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 3 पिसी हुई प्याज। मैंने प्याज 3 बड़ी ली थी, उनको मैंने पीस लिया है। बहुत से लोग जो होते हैं वो प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट निहारी को डायरेक्ट ही चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं जो हूँ पिसी हुई प्याज डालती हूँ। इससे ये होता है कि जो आटा होता है उसका इस्तेमाल आखिर में कम होता है और इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसको हम लाइट ब्राउन कर होने देंगे। बस इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो हमारा चेंज हो जाए। ये नहीं है कि हम इसको डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए, हमारी प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पहले हड्डियाँ। इसमें चिकनाई भी है, फैट भी है और इसमें नल्ली भी है। अब हम इसमें डालेंगे बोंग। अच्छी तरीके से हम इसको पहले प्याज में पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट में हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। अच्छी तरीके से ये प्याज में और अदरक लहसुन में भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, वो डाला है। और अब मैं डालूँगी आधी चाय का चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च, और 1 पैकेट इसमें जाएगा शान का निहारी मसाला। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सब चीज़ों में। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। इसको मैंने मसाले में भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इतना हम पानी डालेंगे कि ये गल जाए, यानी कि थोड़ा सा गोश्त से ऊपर हो पानी। ये देखें, इसी में ही हमारी नल्ली भी गल जाएगी और हड्डियां भी और बोंग भी।
हम इसको कवर करके रख देंगे। देखते हैं हम, हमारी निहारी में खौल आ गई है। इसमें पानी बिल्कुल मैंने सही डाला है, 1.5 किलो के हिसाब से। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन इसको आधा घंटा लगेगा बनने में और निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें, हमारी जो निहारी का गोश्त है वो तकरीबन हो चुका है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से ये गल चुका है। बस अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे आटा। ये देखिए, मैंने आटा ले लिया है, 5 से 6 चम्मच है। अब इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। ये देखें, अच्छी तरीके से जो मैंने आटे को पानी में अच्छी तरीके से मैंने घोल लिया है। अब मैं इसको निहारी में डालूँगी। ये पूरा नहीं डालना है, हम डालते जाएंगे, चमचे को चलाते जाएंगे। हमारी जैसी गाढ़ी निहारी होगी हम इसको हटा लेंगे। देखिए, हम आटे का जो बैटर है हल्के हल्के इसमें अपने डालेंगे और चमचे को चलाते जाएंगे। आपको अगर गाढ़ा लगे तो आप फिर उसको हटा देगा बैटर को। बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। ये देखें, थोड़ा सा मैं और डालूँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें आटा मिक्स कर लूँ। आटे का जो बैटर होगा वो अच्छी तरीके से उसको घोलेगा, यानी कि बीट कर लेगा या चमचे की मदद से कर लेगा। उसमें कोई भी गुठली या लम्स नहीं पड़ने चाहिए, वरना वो हमारी निहारी में आएंगे। ये देखें, मेरे हिसाब से जो है निहारी का टेक्सचर बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं गाढ़ी करूँगी तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब हमारी जो निहारी है वो बन के तैयार हो गई है। बस अब इसमें खौल आएगी, हम इसको 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। बस 5 मिनट पकाएंगे और हम इसमें फिर भगार कर देंगे। इसको आप खा सकते हैं नान के साथ। नान के साथ तो खैर ये बहुत अच्छी ही लगती है, तो इसका कॉम्बिनेशन नान के साथ ही होता है। इसके लिए आप अदरक काट के रख लें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू के साथ इसको गार्निशिंग करके खाएं। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। उसको बिल्कुल इसी तरह पकाइएगा। ये देखिए, हमारी जो निहारी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल सही है ये। बघार के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। आप चाहें तो फ्राई पैन पे भी इसको कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जो है इसमें अच्छा खासा जाएगा। 1.5 किलो मेरे पास मूंग थी, तो मैंने तकरीबन 2 बाउल के बराबर इसमें ऑयल डाला है। हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फिर प्याज डालेंगे। ये देखें, हमने प्याज डाल दी इसमें। मैंने कम से कम 1-1.5 के करीब प्याज ली थी। अब हम इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे।
और हम इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाल के फिर हम निहारी में डाल देंगे। जो निहारी का रेड कलर आता है ना, वो इसी वजह से आता है कि उसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डली हुई होती है। ये देखिए हमारा बघार तैयार हो गया है। अब हम इसमें जल्दी से अपनी पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून डालेगा बस। इसको हम मिला लेंगे इसमें, फिर हम अपना बघार कर देंगे। ये देखिए हमारे निहारी में अच्छी तरीके से जो है बघार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो निहारी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। हम इसमें अच्छी तरीके से बोटियाँ भी निकाल लेंगे और हम अपनी नल्ली भी निकालेंगे इसमें अच्छी तरीके से। ये देखें निहारी को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी अपनी अदरक डालेंगे इसमें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और कमेंट्स करके बताएगा कि आपको कैसी लगी और आप किस तरह बनाते हैं निहारी, ये भी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।